चलिए सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, कश्मीर के एक स्कूल पे एक ऐसा इल्जाम लगा है जहां पे बेटियों का कहना है कि हमें बताया जा रहा है कि कश्मीर के इस स्कूल में आप अबाया लगा के नहीं घुस सकते। जी हां, मजीद वहां पे क्या इन बच्चों का कहना था, वहाँ पे लड़के हैं। क्या कर रहा है आपको, मुझे क्या है? अबाया निकालो, क्यों निकाले अबाया? अल्लाह ताला से ज्यादा प्यारी नहीं है मुझे, ये अबाया निकालू मैं। अबाया निकालो ना अंकल, अंकल यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अबाया निकालो। मैं नहीं निकालने वाली वहाँ पे अबाया। वहाँ पे इतने लड़के हैं कॉलेज में, वहाँ पे इतनी तकदरी हो रही है, वो क्यों नहीं देखती है ये? हमें बोल के अबाया निकालो, क्यों निकाले हम अबाया? होदी को नहीं हमें बोलने वाले अबाया निकालो। हमारे अल्लाह का फरमान है, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अबाया लगाओ। ये क्यों हमसे हमारा अबाया छीनेगी? बोल दिया अगर अबाया ही लगाना था तो दानिशगाह जाओ, क्यों अबाया वाली लड़की तालीम हासिल नहीं करती है? शबाती हायर सेकेंडरी स्कूल, हम 11th 12th की गर्ल्स हैं। हमें कल बोला गया था कि अबाया के बगैर स्कूल आ जाओ, हम आप लोगों को अबाया अलाउ नहीं करेंगे। क्यों अबाया अलाउ नहीं करेंगे? आपका लिबास सही नहीं है, आप अबाया लगाती हो, हमें यहाँ पे बाकी बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी अबाया लगाते हैं। तो अबाया लगाना इनकी नज़र में गलत बात है। तो इनकी नज़र में हमें जीन्स पैंट लगा के स्कूल आना है, तब जाके हमें अलाउ करेंगे। ये बोल रहे हैं कि अगर आपको अबाया लगाना था तो आप लोगों को दरसगाह जाना चाहिए था, तो स्कूल क्यों आए? अबाया प्रिंसिपल हमारी कह रहे हैं कि अगर अबाया लगाना है तो समाज के साथ चलना है, तो ये सब छोड़ दो। कौन कहता है कि अगर हम अबाया लगाएंगे कि हम तालीम हासिल नहीं कर सकते? तो हम अबाया लगा रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। बोल रहे मैं दुपट्टे के बगैर बैठी यहाँ पे चेयर पे, तो मैं क्या खराब हूँ? इसका मतलब हमें भी दुपट्टे के बगैर रहना तो हम सही हो जाएंगे। हम बस इतना चाहते कि हमें अबाया लोग करें। हम स्कूल के टॉपर्स हैं, हमें हमारे जब 10th का रिजल्ट निकला, हमें 11th में छोड़ा ही नहीं। वहाँ पे बोला कि नहीं आप स्कूल से नहीं निकलो, आप स्कूल के टॉपर्स हो। अब हमें आराम से डीसी देने के लिए भी तैयार है। क्यों? क्योंकि हम अबाया लगाते हैं। हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, हमसे हर एक ड्यूटी छीनी गई किस वजह से? क्योंकि हम अबाया लगाते हैं। हमें बोला जाता है कि आप अबाया लगा, आप किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करो क्योंकि आप अबाया लगाती हो। अबाया लगाना गलत बात है। या हर किसी, अगर एक गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स में यहाँ से यहाँ पे बॉयज, गर्ल्स कॉलेज में बॉयज होने चाहिए, गर्ल्स को हायर सेकेंडरी में गर्ल्स हायर सेकेंडरी नाम रखा है, वहाँ पे बॉयज होने चाहिए। जब गर्ल्स स्कूल में बॉयज आ सकते हैं तो हम अबाया क्यों नहीं पहन सकते हैं? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि फीमेल के लिए अबाया कितना जरूरी है, पर्दा कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है पर्दा एक फीमेल के लिए। वो एक सेफ रहती है, अगर वो कहीं भी जाएगी उसको पता है कि वो प्रोटेक्शन में उसका लिबास उसकी बॉडी को कवर करता है। एक लड़की के लिए हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक मुस्लिम औरत को ऐसा लिबास पहना है कि उसका हर एक अंग, उसका अंग ना दिखा, कोई भी उसका हर एक पार्ट कवर में रहे। तो हम क्यों ना अबाया लगाए? एक मुस्लिम औरत के लिए अबाया लगाना बहुत जरूरी है, पर्दा करना बहुत बहुत जरूरी है। हम पर्दे में भी तालीम हासिल कर सकते हैं। जब हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान दिया है कि नहीं पर्दा लगाओ, वो थोड़ी नौज़ुबिल्लाह गलत कहेंगे, वो तो हमें कहते हैं कि पर्दा लगाओ, करो जो करना है, हम आराम से हासिल कर सकते हैं अपनी तालीम। इस सिचुएशन में आप पर्दा चूज करेंगे या एजुकेशन? पर्दा कभी एजुकेशन क्यों? मैं अल्लाह से बेहतर ज्यादा मुझे एजुकेशन नहीं है, मैं पर्दा चूज करती हूँ एज कम्पेयर टू एजुकेशन। पर्दा मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? अल्लाह ताला ने कब बोला कि आप मत पढ़ो क्योंकि आप अबाया लगाते हो? हम क्यों उसको छोड़े? वो हमारा आखिरत क्यों बिगाड़े इनके लिए? हम अबाया में भी तो तालीम हासिल कर सकते हैं ना। और क्या अबाया में तालीम हासिल नहीं कर सकते? इशू यही है कि हमें कल भी बोला गया कि आप लोग अबाया मत लगाओ, आप लोग अबाया नहीं लगा सकते। यहाँ पे कभी ना अबाया था, ना कभी है, ना कभी होगा। तो हमें सीधे इनको बोला था कि हमें अबाया इंट्रोड्यूस करने दीजिए, ये हम कंफर्टेबल नहीं है लड़कों के बीच में ऐसे। तो इन्होंने बोला कि हमें क्या आपकी कंफर्ट के, हमें क्या पता है कि आप लोग अबाया के नीचे क्या कांड करते हो। अगर आपको इतना ही है तो फिर जाके आप लोग मदरसे में जाओ या दरसगाह में किसी एडमिशन करो। तो हमने बोला कि हम क्यों करें किसी दरसगाह किसी एडमिशन कहीं और पे। और अभी आप जब हमने प्रिंसिपल से बात की, वो कुछ मानने के लिए तैयारी नहीं। वो बोली मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। फिर क्या हम लोग इतनी लड़कियां झूठ बोल रही है? हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं। ये कल ही इन्होंने हमें बोला ना कि कल से यहाँ नहीं आना। 2-3 दिनों से इन्होंने हमें पहले ही बोला था कि नहीं आना, नहीं आना। अब हम लोग 2-3 दिन से मैम से बात कर रहे हैं, अब बोला कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आपको अबाया के अंदर आना। 9th क्लास से हम लोग है यहाँ, तब से इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अब आज 12th क्लास में बोल रहे हैं। यहाँ पे लड़के हैं, यहाँ पे आप लड़के भी आए हैं स्कूल में, तो हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। कहीं भी कोई रूल एंड रेगुलेशन ऐसा नहीं है, कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसमें कहीं पे ये मेंशन किया गया हो कि किसी को हिजाब पहन के स्कूल। मेरा नाम फलक बशीर है और मैं शबाती गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। कल हम स्कूल में बैठे थे और हमें प्रिंसिपल ऑफिस से बुलाया गया और मैम ने बोला कि आप लोग यहाँ अबाया लगा के नहीं आ सकते हो। हमने पूछा कि क्यों नहीं आ सकते? बोला कि ये यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है।
तो हमने मैम को सिंपली पूछा कि यहाँ पे लड़के हैं, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। मैम ने बोला मुझे आपके कंफर्ट को क्या करना है, मैं कुर्सी पे बैठी हूँ, मुझे सर पे दुपट्टा नहीं है तो मैं क्या जलील हूँ? हम अबाया लगा के हम जलील है फिर? और यहाँ पे जिन मसलों को देखना होता है वो ये देखते नहीं है और हमारे लिबास पे हमें ये जज कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हमें किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करने देते क्योंकि आप अबाया लगाते हो, हमारी ड्यूटीज छीनी गई क्योंकि आप अबाया लगाते हो। तो हमारी कोई पहचान नहीं है, तो हम कैपेबल नहीं है कुछ करने के लिए, ये हमें कैसे बोल सकते हैं? कितना जरूरी है, क्या ओपिनियन है आपका? हमारे लिए हिजाब बहुत ज्यादा जरूरी है। एक लड़की प्रोटेक्शन में होती है जब वो अबाया में होती है, तो अगर हम बाहर निकलते हैं वहाँ से लड़के होते हैं, वो मतलब हमें अबाया में भी हूटिंग करते हैं। अब अगर हम अबाया के बगैर आएंगे तो हमें क्या करेंगे वो? हमारे लिए हमारी जिंदगी में अबाया एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है, हम अबाया के बगैर नहीं आ सकते। हमें बोलते हैं कि आप अबाया दरवाजे पे निकालो, अगर हम अबाया दरवाजे पे निकालेंगे वहाँ पे स्मोकिंग करते हैं लड़के, वहाँ पे लड़के छेड़ते हैं, मुझे लगता है उससे अच्छा माहौल यहाँ पे है, सड़क पे है, हम क्यों वहाँ पे निकाले? आप बॉयज भी पढ़ते हैं लेकिन ये गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, इन्होंने यहाँ पे को एजुकेशन लाया, हमसे परमिशन नहीं मांगी, हमसे एक बार भी। कौन है उसका, उनका नाम? मिसेस मेमरोज शफी, वो मुस्लिम है और बोलती है इस स्कूल का ओरिजिन हिंदू है, हिंदू ने बनाया है, तो हम क्या टीका डाले सर पे? मेरा नाम फलक बशीर है और मैं विश्व भारती गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। कल हम स्कूल में बैठे थे और हमें प्रिंसिपल ऑफिस से बुलाया गया और मैम ने बोला कि आप लोग यहाँ अबाया लगा के नहीं आ सकते हो। हमने पूछा कि क्यों नहीं आ सकते, बोला कि ये यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। तो हमने मैम को सिंपली पूछा कि यहाँ पे लड़के हैं, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। मैम ने बोला मुझे आपके कंफर्ट को क्या करना है, मैं कुर्सी पे बैठी हूँ, मुझे सर पे दुपट्टा नहीं है तो मैं क्या जलील हूँ? हम अबाया लगा के हम जलील है फिर? और यहाँ पे जिन मसलों को देखना होता है वो ये देखते नहीं है और हमारे लिबास पे हमें ये जज कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हमें किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करने देते क्योंकि आप अबाया लगाते हो, हमारी ड्यूटीज छीनी गई क्योंकि आप अबाया लगाते हो। तो हमारी कोई पहचान नहीं है, तो हम कैपेबल नहीं है कुछ करने के लिए, ये हमें कैसे बोल सकते हैं? कितना जरूरी है, क्या ओपिनियन है आपका? हमारे लिए हिजाब बहुत ज्यादा जरूरी है। एक लड़की प्रोटेक्शन में होती है जब वो अबाया में होती है, तो अगर हम बाहर निकलते हैं वहाँ से लड़के होते हैं, वो मतलब हमें अबाया में भी हूटिंग करते हैं। अब अगर हम अबाया के बगैर आएंगे तो हमें क्या करेंगे वो? हमारे लिए हमारी जिंदगी में अबाया एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है, हम अबाया के बगैर नहीं आ सकते। हमें बोलते हैं कि आप अबाया दरवाजे पे निकालो, अगर हम अबाया दरवाजे पे निकालेंगे वहाँ पे स्मोकिंग करते हैं लड़के, वहाँ पे लड़के छेड़ते हैं, मुझे लगता है उससे अच्छा माहौल यहाँ पे है, सड़क पे है, हम क्यों वहाँ पे निकाले? आप बॉयज भी पढ़ते हैं लेकिन ये गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, इन्होंने यहाँ पे को एजुकेशन लाया, हमसे परमिशन नहीं मांगी, हमसे एक बार भी। कौन है उसका, उनका नाम? मिसेस मेमरोज शफी, वो मुस्लिम है और बोलती है इस स्कूल का ओरिजिन हिंदू है, हिंदू ने बनाया है, तो हम क्या टीका डाले सर पे?